नमस्कार। आप सबों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नए जोश, नए उमंग के साथ नए साल में और हर दिन असाधारण क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करें। कल मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में चैप्टर बताया था। आज उसका क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। नेम एनी टू फैक्टर व्हिच इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर से होता है? दो फैक्टर के बारे में बताना है। मुख्य जो है टू मेजर फैक्टर इफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण टू मेजर फैक्टर है जिस पर निर्भर करता है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण। एक होगा ज्योग्राफिकल फैक्टर, जैसे उसमें क्लाइमेट, वाटर, रिलीफ, टोपोग्राफी। दूसरा होगा इकोनॉमिक फैक्टर लाइक जॉब, अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी दो मुख्य फैक्टर आपका हो गया, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन है, टोपोग्राफी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल फैक्टर व्हिच इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जस्टिफाइज गिवन द एग्जांपल। इसमें कह रहा है कि टोपोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण निर्भर करता है, इफेक्ट करता है। तो इसका जो है एग्जाम्पल देना है। यस, इसमें देना है यस, टोपोग्राफी इज ए क्रूशियल फिजिकल फैक्टर shaping population distribution as people refer that flat and accessible plains for agriculture। उसमें चौड़ा सपाट भूमि एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, लीडिंग डेंस पॉपुलेशन लाइक द गंगा प्लेन्स। यानी कि टोपोग्राफी पर निर्भर करता है। फ्लैट टोपोग्राफी हो, जिस तरह से फ्लैट प्लेन हो जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये सब हो सके, इसका एग्जांपल गंगा प्लेन्स है। अब है तीसरा, डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डिफिनेशन देना है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट लैंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट लैंड में रहने वाला नंबर ऑफ पर्सन ही कहलाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर यूनिट लैंड इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब चौथा क्वेश्चन है, नेम एनी टू रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विथ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का दो रीजन देना है। तो इसमें आपका है टू रीजन विथ लो पॉपुलेशन डेंसिटी आर ग्रीनलैंड, एक क्षेत्र है ग्रीनलैंड जहां आइस भरा रहता है। दूसरा है सहारा डेजर्ट जहां काफी गर्मी होती है, जहां जो है पॉपुलेशन का डेंसिटी लो है। एक ग्रीनलैंड, एक सहारा। नेम एनी रीजन्स, name any two regions of world highly densely populated। टू रीजन्स इसमें है हाईली डेंसिटी पॉपुलेटेड। एक है साउथ एशिया जिसमें कंट्री आ जाएगा इंडिया, बांग्लादेश। दूसरा है ईस्ट एशिया जिसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया आ जाएगा। तो दो रीजन हो गया, एक साउथ एशिया, दूसरा है ईस्ट एशिया। दोनों एशिया का है रीजन जहां हाईली पॉपुलेशन पाया जाता है। और साउथ एशिया में कंट्री होगा इंडिया, बांग्लादेश, जबकि ईस्ट एशिया में चाइना, जापान, साउथ कोरिया होगा। व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज? द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज होता है, इसमें नंबर ऑफ पीपल चेंज टू द नंबर population change refer to the change in the number of people during the specific time. Mention any two factor which are responsible population change. First factor, key factor responsible population change are birth rate and death rate। टू फैक्टर है जो population change जिस पर निर्भर है, वह है बर्थ रेट और दूसरा डेथ रेट। ये बर्थ रेट जो है नंबर ऑफ लिविंग लाइफ बर्थ पर
1000 पीपल और डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, ये दो फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन चेंज करता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जैसे बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एरिया, यानी अंदर, देश के अंदर और बाहर जो है पीपल का माइग्रेशन जो होता है वो माइग्रेशन मूवमेंट होता है पीपल का, जो देश के अंदर और बाहर होता है माइग्रेशन, यही होता है। व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। व्यक्ति का मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन में, और इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस होता है। जैसे जापान, चाइना, अमेरिका और सऊदी अरब, ये सब देशों में जो है व्यक्ति का मूवमेंट इंटरनेशनल जो है माइग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? A population pyramid is a graphical illustration that show the distribution of various age group. इसमें वेरियस एज ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का दिखाया जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन शो द डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस एज ग्रुप इन पॉपुलेशन का दिखाया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। एक्सप्लेन द फैक्टर व्हिच आर responsible for distribution of population. Population distribution shaped by the geographical factor. Distribution एक है geographical factor से पर निर्भर करता है, जिसमें टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, मिनरल्स। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल कल्चर फैक्टर। एक हुआ ज्योग्राफिकल फैक्टर जिसमें टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा हुआ सोशल कल्चरल फैक्टर जिसमें ट्रेडिशन, एजुकेशन, हेल्थ। चौथा होगा पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट। यानी 4 फैक्टर इस पर निर्भर करता है मुख्य रूप से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर। एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा आपका सोशल कल्चर फैक्टर और चौथा आपका पॉलिटिकल फैक्टर इस पर निर्भर करता है। इसका डिटेल से जान लें। ज्योग्राफिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, मिनरल्स आता है। इकोनॉमिक फैक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल कल्चरल फैक्टर में ट्रेडिशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल फैक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब आता है। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन चेंज इन वर्ल्ड फ्रॉम 1820 onward. In 1820, the world population reaches 1 billion. 150 years later, 1917 century, the world population reaches 3 billion. This is often called the population explosion, जनसंख्या विस्फोट 1970 के दशक में। और 2023 में लेस 60 ईयर में जो है पॉपुलेशन हैज बीन 2023 में 8 बिलियन हो गया। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ, इसका मेन रीजन इस ग्रोथ का, इस तेजी से बढ़ते जनसंख्या का, बेटर फूड सप्लाई, अवेलेबल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, लिटरेसी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा और शिक्षा बढ़ा और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन composition? What its importance? Population composition describe a group of mates by the character like race. Population जो बनता है race, age, literacy, occupation, residence. Its importance lie provide
प्रोवाइड वाइटल डाटा, रिसोर्सेज, एलोकेशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल इकोनॉमिक पैटर्न, प्लानिंग, हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, रेसिडेंस, ये सब पर निर्भर करता है। और जो है यह इसका उपयोग जो है सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पैटर्न, ये सब और प्लानिंग बनाने में सरकार को इससे सुविधा मिलती है। यह था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके, बाय।